यूएस को अभी क्लियरली दिख रहा है कि चाइना इज द बिगेस्ट थ्रेट टू यूएस सुप्रीमेसी। तो यूएस का जो नंबर वन वर्चस्व है डिफेंस में, इकोनॉमी में, उसका जो अगर कोई कंपटीशन है तो चाइना है। और यूएस अब रियलाइज कर रहा है कि 1990 से जब यूएस और यूरोपियन कंट्रीज, खासकर जो ऑल द डेमोक्रेसीज जो थी वर्ल्ड की, उन्होंने ऐसा सोचा कि हम चाइना को अगर एंगेज ज़्यादा करेंगे तो चाइना ग्रेजुअली ओपन अप होगा, और जो कम्युनिस्ट सिस्टम है वहाँ का, वो भले नाम से कम्युनिस्ट है बट वो ओपन अप करके दुनिया से ज़्यादा इंटीग्रेट होगा, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगा, और इट विल ऐड टू द वर्ल्ड स्टेबिलिटी सो टू से एंड वर्ल्ड ग्रोथ। लेकिन हुआ क्या कि चाइना ने सब बेनिफिट्स तो ले लिए ओपनिंग अप के, लेकिन अपने आप को वैसे देखे तो क्लोज रखा। उन्होंने अपनी करेंसी को वीक रखा, उन्होंने अपनी वेजेस को, लेबर को कंट्रोल में रखा टाइट रेगुलेशन से, उन्होंने अपने इंटरेस्ट कॉस्ट जो थे वो आर्टिफिशियली लो रखे, बैंकिंग सिस्टम को ओपन अप नहीं किया। उनका सिंगल फोकस यह था कि कैसे मैक्सिमम प्रोडक्शन चाइना में करके दुनिया को कोई भी भाव पे एक्सपोर्ट करें। तो दुनिया को ये तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सस्ती चीज आने लगी। 25-30 साल से जो इन्फ्लेशन कंट्रोल में है दुनिया में, वो काफी हद तक चाइना की वजह से है। तो चाइनीज एक्सपोर्ट्स ने एक तो हमें बहुत सेंस ऑफ कंफर्ट दे दी, और अच्छा सब ठीक चल रहा था। लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि चाइना ने इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री दुनिया को खाली कर दिया है। इतनी सारी इंडस्ट्रीज अब ऐसी हैं कि जो 80, 90, 100% ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ चाइना में हो रही है। या चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, चाहे वो केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स में हो, सेमीकंडक्टर्स में हो, काफ़ी सारी चीज़ों में चाइना का इतना स्ट्रांग होल्ड हो गया, इतना स्ट्रांग पकड़ है कि दे कैन एक्चुअली होल्ड द वर्ल्ड टू रैंसम। दूसरा ये भी है क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी सोफिस्टिकेटेड बना दी उन्होंने 20, 25, 30 साल में। तो अब कई कई सारी फील्ड्स में तो वो यूएस और यूरोप से भी आगे निकल गया है। तो ये सडनली लोगों को लगने लगा है कि चाइना ने वन साइडेड बेनिफिट लिया है, अपने आप को ओपन अप नहीं किया। चाइना में अगर किसी को फैक्ट्री डालनी है तो खूब सारे लोकल पार्टनरशिप के रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं है। तो चाइना ने सारी कंपनीज को तो बुला लिया, जॉइंट वेंचर करवा लिया, और सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कॉपी कर लिया। तो और उसको उस पर बिल्ड करके आगे भी निकल गए। तो अब सडनली लोगों को लग रहा है, दुनिया को खासकर रियलाइज हो रहा है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। You cannot have a closed country which is so powerful that even militarily you can feel threatened. तो मेरे ख्याल से ये एक सी चेंज है माइंडसेट में।